में FOUP सेमेस्टर 7 अगर कहा जाए तो ये पहला सेमेस्टर है सेमेस्टर 7 का इस यूनिवर्सिटी में। और सेमेस्टर 7 से इस यूनिवर्सिटी में आप सही बच्चों के साथ पहले भी सेमेस्टर 6 के बाद जो कह सकते खिलवाड़ किया गया था, सेमेस्टर 7 में भी आप सही बच्चों से फिर से खिलवाड़ हो रहा है। अब कैसा खिलवाड़ हो रहा है, किस आधार पे बता रहा हूँ, ये सभी चीज़ बता रहा हूँ, तो आप सही बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप न्यू आए सब्सक्राइब पे क्लिक करिएगा, ताकि इसी प्रकार कोई भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है। आप सही बच्चों की मर्जी रहेगी, आप हम जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप लोग गूगल पे सर्च करना चाहे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बीबीएम क्यू सिलेबस सर्च किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको दोनों ही ऑप्शन दिखाता हूँ, आप लोग खुद समझिएगा, फिर आपको जो सही लगे वो करिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ FOUP 25-29 लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ FOUP 24-28 लिखा हुआ है। मैं पहले आपको 25-29 वाला क्लिक करता हूँ। यहाँ जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ सेमेस्टर 1 और 2 का सिलेबस लिखा हुआ है। चलिए अच्छी बात है, मैं आपको कोई भी सिलेबस देख सकते हैं आप लोग। अगर आपका मन करे आप इंग्लिश चेक करना चाहे आप इंग्लिश चेक कर ले। ठीक है, या इंग्लिश लिखा हुआ है, हमने भी डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक किया। आप देख सकते हैं लिखा हुआ इफेक्टिव फ्रॉम 2025, यानी कि वर्ष 2025 से ये एक्टिव बिजली का इफेक्टिव है हमारे पास है। इंग्लिश लेवल 4.5 यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर आप सही बच्चों का जो कोर्सेज है, ठीक है, जैसे कि आप सही बच्चों को मालूम होगा सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 जो है उसको दो ग्रुप्स में रखा गया था। ठीक है, एक ऑनर्स विथ रिसर्च का और एक सिर्फ आपको बैचलर डिग्री मिलेगा ऑनर्स के हिसाब से। ठीक है, इसके दो भाग में इन्होंने यूनिवर्सिटी ने बांटा हुआ था। ये सेमेस्टर 1 2 3 5 6 था, आप देख सकते हैं। सेमेस्टर जो 7 है, ये सेमेस्टर 7 में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ELC इलेक्टिव कोर्सेज, मतलब बेसिकली आपका माइनर पेपर का बताया जा रहा है। मेजर पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 16 है, वो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है रिसर्च मैथोलॉजी, और ऑप्शन बी या सी में डिसिप्लिन एंट्रेंस दिया हुआ है। मेजर पेपर 17 है, मेजर पेपर 18 है। RC नाम का रिसर्च प्रोपोर्शनल नाम से एक पेपर दिया हुआ है, आप सभी बच्चे देखना चाहते हैं। ठीक है, और एडवांस मेजर पेपर इस तरह से दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आपसी बच्चों का यानी ये तो एक ऑप्शन दिया हुआ है, इट लिखा हुआ इट इज मैंडेटरी टू टेक वन इंटर्नशिप, यानी आपसी बच्चों को एक इंटर्नशिप करना पड़ेगा जो कि 4 क्रेडिट होता है इन एनी ऑफ द 4 सेमेस्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट, मतलब पहला जो आपका 3 साल का, जैसे आपका सेमेस्टर 5 में एक बेसिकली कहा जाए तो एक इंटर्नशिप नाम का पेपर था IP नाम का, वो करना कंपलसरी बोला गया था। यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो ये सारे के सारे आपके पेपर रह रहे हैं। मैं आप इसी सिलेबस में आपको थोड़ा सा यहाँ पर बैक लेके चलता हूँ और आपको सिलेबस दिखाता हूँ हिस्ट्री का। ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री का सिलेबस में अगर आप जाके देखिएगा लास्ट में भी इसी तरह, जैसे इंग्लिश के सिलेबस में कुछ नहीं मिला ना, उसी तरह आपको मैं ये सिलेबस भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये आपका सिलेबस है 4th ईयर में। आपको ऑनर्स विथ रिसर्च और ऑनर्स विथ रिसर्च के लिए ये वाला सेमेस्टर 7A का सिलेबस फॉलो करना है। और अगर आप सिर्फ बैचलर डिग्री ऑनर्स का करिएगा तो ये सिलेबस, जिसमें मेजर पेपर 16 17 18 और एडवांस मेजर पेपर ये पढ़ना था। ठीक है, पढ़ना था, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, और इस सिलेबस में भी अगर आप लास्ट में जाते हैं, ये सेमेस्टर 1 दिया हुआ है, सेमेस्टर 2 दिया हुआ है, ये सेमेस्टर 3 दिया हुआ है, शायद मेजर पेपर 2 है। ये MDC का सिलेबस है, और ये सिलेबस हो जाता है खत्म। ठीक है, यानी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर आपसे बच्चों को जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी तो दे दिया कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन उसके बाद काम खत्म। बोलिए ठीक है भैया, इसके अलावा बताइए, तो मैं एक और चीज दिखा रहा हूँ। ये 24-28 सेशन का सिलेबस है। ठीक है, इसमें मैं सेम इसी तरह आपसे बच्चों को जो आपका हिस्ट्री था, ठीक है, मैं हिस्ट्री चेक करता हूँ, एक सब्जेक्ट ही चेक कर दिखा देता हूँ आपसे बच्चों को। यहाँ हिस्ट्री का सिलेबस आप देख सकते हैं। ठीक है, ये नेशनल पॉलिसी है। ठीक है, ये सिलेबस पहले का मैं बता देना चाहूंगा आपसी बच्चों को, ये 2nd ईयर का सिलेबस है। ठीक है, लेकिन इसी सिलेबस में लास्ट में आपसे बच्चों का जो सेमेस्टर 7 का सिलेबस है वो यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर जोड़ा था। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, छोटा सा मुझको समझ दीजिएगा। यहाँ पर ये MDC का सिलेबस रहा, ये मेजर पेपर 3rd ईयर आप देख सकते हैं, ये सेमेस्टर 6 तक का कहानी रहा, ये माइनर पेपर आपका रहा, सेमेस्टर 5 रहा। ठीक है, इसके बाद यही सेमेस्टर 6 रहा, सेमेस्टर 6 से ये भी सेमेस्टर 6 तक आपने पढ़ा हुआ था, ये सेमेस्टर 5 का दिख रहा है। यहाँ सेमेस्टर 7 लिखा हुआ है, जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं एडवांस या मेजर पेपर 16 के नाम से दिया हुआ है। हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पढ़ सकते हैं, ये लिखा हुआ है। फिर मेजर पेपर 17 हमारे पास है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है, ये हमारे पास है। हिस्ट्री ऑफ चाइना के बारे में पढ़ना है, फिर ये है आपका कहा जाए इस पेपर में हिस्ट्री ऑफ जापान के बारे में पढ़ना है।
ये सेमेस्टर 8 में यहाँ ग्रुप ए और ग्रुप बी के नाम से दिया हुआ है। और अभी हम आपको जो सिलेबस दिखाया, उस सिलेबस में अगर आप देखोगे, ठीक है, ये हमका ये जो सिलेबस है बेसिकली 4th ईयर का आपका, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ चाइना, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ हमारे पास कहा जाए, यहाँ पर वेस्ट एशिया दिया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। ऊपर का पढ़िएगा तो ये सिलेबस कुछ और दिया हुआ है, ये सिलेबस कुछ और के नाम से यहाँ पर अवेलेबल किया गया है। अब आप बताइए, क्या यूनिवर्सिटी वाला आपसी बच्चों को सेमेस्टर 7 में, पहले बात तो आपके साथ झोल हुआ, ऑनर्स में रिसर्च करेगा बच्चा लोग, वो भी नहीं हुआ। रिसर्च डिग्री मतलब बेसिकली ऑनर्स का डिग्री मिलेगा, वो पढ़ेगा। लेकिन यहाँ तो यूनिवर्सिटी के पास सिलेबस ही नहीं एग्जैक्ट है कि आप लोग ये वाला सिलेबस फॉलो करोगे या ये वाला सिलेबस फॉलो करोगे। किस आधार पे आपसी बच्चे इस यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 7 कर रहे हैं, ये तो अब आपसे बच्चे ही जानिएगा, ठीक है। तो आपसे बच्चों को लगातार कमेंट आती है, भैया सेमेस्टर 7 का सिलेबस क्या है, बता दीजिए। तो मैं आपको पहले बताऊंगा, देखिए ऑफिशियल कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं है सिलेबस के कि आपको कौन सा सिलेबस फॉलो करना है। तो अगर आपसे ये बच्चों कोई कोई अगर अपडेट अगर आता है कि हाँ हमें ये वाला सिलेबस फॉलो करना है, लेकिन ये सिलेबस वेबसाइट पे है ही नहीं आपके पास, ठीक है। यहाँ पर कुछ सिलेबस है, हिस्ट्री ऑफ चाइना दिया हुआ है, ये पूरा सब चीज का नहीं दिया, आपने देखा सिलेबस मैंने आपको दिखा है, वहाँ सब चीज का नहीं दिया हुआ। ये जो हिस्ट्री ऑफ जापान है, ये सेमेस्टर 8 का पढ़ना है, वो सेमेस्टर 7 में दिया हुआ, बताइए आप लोग, तो आप लोग कैसे पढ़ सकते। इसलिए आपसे ये बच्चे अपने जहाँ भी सेमेस्टर 7 जिस भी कॉलेज मजबूर में एडमिशन कराएं, आप पहले सिलेबस को क्लेरिफिकेशन करें, क्लेरिफाई करें, उसके बाद ही पढ़ाई करें, ये मैं आपको बोलूँगा। बाकी यूनिवर्सिटी वाला आपका अच्छे से काट रहा है, और 1 साल और किसी तरह काटना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, कटवा ही रहे आप लोग अच्छे से। तो क्या ही बोला जाए आपसे बच्चों को, तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। बाकी बेस्ट विशेस आपसे बच्चों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद और जय भारत।